समय कितना सिखाता है और व्यक्ति स्वयं कितना सीखता है। बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों ही स्थितियों में। जब भी कोई सर्कमस्टांसेस ड्रिवन अप्रोच सामने आ चुकी होगी तो वहाँ से व्यक्ति को समय सिखाने की ओर जाएगा, किंतु यदि हम पहले से ही प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में चल रहे हैं तो खुद ही उस स्थिति को भांप कर एक तरह से पहले ही संभल चुके होंगे और उस अवस्था के बारे में सब कुछ ज्ञात कर चुके होंगे। ये एक स्थिति है। इसका दूसरा पहलू आप ये भी देखिए कि हम अपने जीवन में सुनना भी वही चाहते हैं जो कि हमें पसंद हो। इसी तरह से समय के सिखाने की बात भी सामने आती है, क्योंकि हम हाल ही के समय के साथ में कोई भी ऐसा परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहते जो हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। और कई बार अगले व्यक्ति की ओर से जो शब्द भी मिलते हैं, यदि वो हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाले होते हैं तो हम उनको स्वीकार नहीं करते। कोई व्यक्ति सकारात्मक आलोचना की ओर जाए तो व्यक्ति उसको आसानी से स्वीकार नहीं करने वाला होता। छोटा सा उदाहरण है, एक व्यक्ति ने नया शर्ट पहना और वो अपने घर परिवार के सदस्यों से पूछता है कि शर्ट कैसा लग रहा है। उसका उत्तर एक्सपेक्टेड अप्रोच में एक ही तरीके से मिलना चाहिए उसे। वो ये समझ कर बैठा हुआ है कि हाँ, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है। कोई व्यक्ति ये कह दे कि ये कलर आपके ऊपर इतना बेहतर नहीं लग रहा है तो वहीं से वो व्यक्ति एक दुराव की तरफ आने लगता है। वो ये समझने की ओर नहीं जाएगा कि वाकई में शायद हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर ये कलर सूट नहीं हो रहा हो, हमको एक बार चेक करना चाहिए, हमको ये सीखने की ओर जाना चाहिए, इस इवॉल्विंग प्रोसेस की ओर जाना चाहिए। किंतु वहाँ से जीवन थोड़ा सा दूर हटता है। भले ही आलोचनाओं की बात कर लें या फिर कुछ नया सीखने की बात कर लें, हम जब भी प्रोएक्टिव अप्रोच के अंदर सीखने की ओर जाते हैं तो वहाँ आलोचनाओं को भी स्वीकार करने वाले होते हैं। इतना सहज होते चले जाते हैं कि रिएक्टिव अप्रोच सामने निकल कर नहीं आती। और जब भी रिएक्टिव अप्रोच नहीं है तो व्यक्ति किसी भी उम्र में हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ में अपने तारतम्य को स्थापित कर लेता है। और जब भी रिएक्शंस आएंगे, एग्रेसिवनेस आएगी, वहाँ व्यक्ति सीखने के सारे द्वार बंद करेगा और लोगों के साथ में एक दूरी भी बनाता चला जाएगा। अपनी आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करेगा, सहजता के साथ में उसकी दूरी बनी रहेगी और जो आत्ममुग्धता का स्तर होता है वो एक तरह से उसको बांध कर रख देता है। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ बेहतर है, जिस तरह से मैं चल रहा हूँ वो बहुत शानदार है। तथाकथित तौर के ऊपर लोग उसे सुझाव देना बंद कर देते हैं। समय जो सिखाए वो बेहतर, इसके अलावा सीखने के सारे ही द्वार बंद हो जाते हैं। इसी वजह से हम यदि सरलता के साथ में इस माध्यम को अपनाते हुए चलें कि हम जो भी सामने स्थिति आ रही है उसको स्वीकारने की ओर जाएंगे और वहाँ से कुछ न कुछ नया सीखने की ओर जाएंगे, वहीं से जीवन एक बेहतरी के माध्यम के साथ में चलता हुआ नजर आता है। हम भी यहाँ 14 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज शाम 7:13 तक वृषभ राशि में रहेंगे तो उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। और एक प्रमुख बात ये भी ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थितियाँ शाम के साथ में परिवर्तन की तरफ जाएंगी, हम दो सिरों के साथ में इस राशिफल की स्थितियों को बांटकर चलने का प्रयास भी करेंगे। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यह व्यापारिक जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आपके सामने आ सकते हैं, जिससे सावधान रहिएगा। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। सप्ताह के अंतिम सिरे में जहां लोग एक तरह से अगले सप्ताह की स्थितियों में कामकाज को टाल चुके हों, आज आप अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में चलते हुए जो भी टास्क सामने है उसको अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करें। वाणी संबंधित कामकाज में सफलता के नियामक आधार आपको मिल सकते हैं। लेखन संबंधी स्थितियों में यदि आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो वहां से भी बेहतरी आपके सम्मुख निकल कर आने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट की अप्रोच है। तो इसी वजह से आप किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी ऐसी स्थिति को स्वीकार करना चाहते हैं जहां पे आपको काफ़ी हद तक विश्लेषण करना होगा, ऐसी प्रक्रियाओं को सहज तौर पर स्वीकार करके आप चल सकते हैं। कोई भी मीटिंग या कोई भी टास्क
शाम के समय के बाद भी आपके सामने आती है, वहां पर भी स्वीकारोक्ति की गतिविधियों को आप बनाकर चलते हैं, परिणामों में बेहतरी बनी रहेगी। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करें तो आप ये देखिएगा कि जो आत्मविश्वास में निरंतर आपके लिए वृद्धि बनी हुई थी, उन संकेतों में और अधिक प्रखरता आपके सम्मुख आने वाली होगी। ये एक आयाम यहाँ पर नजर आता है। दूसरे पहलू के साथ में आप इस बात पर भी गौर करके चलने वाले हों कि जो गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बाधाएं बारंबार निकल कर आ रही थी, आपको परेशान कर रही थी, वहाँ पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करने का प्रयास उनके कामकाजी जीवन के साथ में जोड़कर आप जरूर करने वाले हों। क्षमताओं में यहाँ पर पूरे तरीके से वृद्धि है, रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु यात्रा संबंधी कामकाज टाले जाते हैं तो बेहतरी रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और उन पलों का इंतजार आपको लंबे समय से था, जो कि आपको एक तरह से हामी की स्थितियों की ओर या आगे आने वाले जीवन की स्पष्टता की ओर लेकर जाए, वो प्रवृत्तियां भी यहाँ आसानी से आपके लिए बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी दुविधा के मानक आपके सम्मुख नहीं है। निवेदन करना चाहूँगा कि इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की किसी भी योजना को यहाँ पर पूरे तरीके से स्थापित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं मिथुन राशि, मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं हावी हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन में एक छोटी सी बात हुई और आपको लगने लगा कि अब क्या होगा, किस तरह से स्थितियां आगे बढ़ेंगी, अगले सप्ताह तक हम कैसे रोकेंगे जब तक हमको आगे की सूचनाएं नहीं मिलती है। इस पशुपेश से आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें, स्वयं को सहज रखें। सरलता के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष को कुछ बताना चाहते हैं, उस ओर भी आप गमनशील हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर यात्राओं को टालना आवश्यक है। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर ये याद रखा जाए कि रक्त संबंधी विकारों से और माइग्रेन संबंधी समस्या से लंबे समय से आप ग्रसित रहे हैं, तो उसमें सॉल्यूशन कैसे लेकर आया जा सकता है, ये पूरी ही प्रक्रिया आप अपनाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी गौर करने लायक है कि इसी समय के साथ में चलते हुए आपके लिए आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से जो भी उम्मीद आपको थी कि वहां से कुछ सुखद खबरें आए और जीवन को एक आशा का झोंका मिले, वो स्थितियां सामने आ सकती है। इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की स्थितियों से आज आपको संभलना चाहिए। तो वहीं पर मानसिक सुख में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि संध्या समय अंतराल के बाद से निकल कर आती चली जाएगी। वहीं कर्क राशि, जो लाभ की स्थितियां होती है वो लगातार आपके लिए बढ़ रही है। कामकाजी जीवन हो या फिर पारिवारिक स्तर हो, दोनों ही जगह है आपकी जो बातचीत की और आपके सुझाव की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, वो बनी रहने वाली होगी। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में बेहतरी बनी रहेगी। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, कुछ अवरोध सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक जगह से हामी आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, किंतु फिर भी आप अपने प्रयास नहीं छोड़ें। वहाँ पर चर्चाओं के सिरों को अंकित करके रखना सफलता का पहला माध्यम आपके लिए रहेगा। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके रखिएगा। तो वहीं पर कर्क राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में ये समय अंतराल रिकॉग्निशन के बेस लेकर आएगा और आप किसी भी प्रमोशन के संकेत का इंतजार कर रहे थे या फिर कोई भी जिम्मेदारी की नितांत आवश्यकता आपको थी, जिससे कि एक जो लंबे समय से गैप बना हुआ है उसको ब्रिज किया जा सके, ऐसी पोजीशंस भी आपके लिए यहाँ पर बनी रहेंगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले हों। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो समय बीत रहा है वो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देने वाला होगा। आप कोई भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, उनकी ओर से मिल रहे संकेत आपको पॉजिटिव करते चले जाएंगे। वहीं सिंह राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आपको डिमांड और सप्लाई की पोजीशन का काफ़ी हद तक ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य का भी पूरे तरीके से आप देखभाल का आधार बनाकर चलें। कई बार व्यक्ति कामकाज के साथ में एक कॉन्शियस अप्रोच
इस लेवल के ऊपर दूसरी तरफ लेकर चले जाता है कि अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देता है। उससे आप बचिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव स्वभाव में दूर दूर तक भी नहीं है। पूरी ही ताजगी के साथ आप अपने कामकाज की ओर बढ़ रहे हैं। पिता के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, उनकी ओर से कोई भी निर्णायक सुझाव आपको मिलता है तो उसको भी सहजता के साथ में स्वीकार करके चलना आपके लिए ज़्यादा हितगामी रहने वाला होगा। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऋण संबंधी स्थितियों में आज पूरे तरीके से आप सावधानी बरत कर चलने वाले हों। तीव्रता में कोई भी निर्णय सामने नहीं लेकर आएँ और इसी समय के साथ में चलते हुए जो बिजनेस पार्टनरशिप की अप्रोच होती है उसमें भी एक पॉजिटिव फ्रेम अपने साथ में ज़रूर लेकर चलें। अगला व्यक्ति आपको कोई सुझाव दे रहा है और आपको लगता है कि नहीं, हमारा अनुभव ज़्यादा है, हम कैसे इस सुझाव को स्वीकार कर लें, ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना आवश्यक रहेगा। एक बार जुड़ाव के माध्यम को अपनाकर चलना ज़्यादा सार गर्भित है आपके लिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि यदि कोई भी इंटरव्यू कॉल आपके सामने है और आप एक तरह से इस चेष्टा में है कि नहीं, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, प्रयास नहीं करने चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियों में नहीं रहें। अपने प्रयास को एक तीव्रता ज़रूर देके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये हौसला ज़रूर अपने भीतर आप बनाकर रखें। वहीं यदि हम कन्या राशि की चर्चा करते हैं तो यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। रियल एस्टेट संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर अपने संबंधों को और अधिक प्रखर करने की ओर आपको जाना चाहिए। कोई भी भूमि संबंधित सौदेबाजी की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, यहाँ चर्चाओं को तीव्रगामी आधार के साथ में लेकर चलें, किंतु कोई भी डिसाइसिव फ्रेम की ओर जाने से थोड़ा सा रुकना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी समय में ये याद रखा जाए कि जो वाणी संबंधित कामकाज है उसमें कन्विंसिंग पावर हायर मोड के साथ में बनी हुई है। ये ही समय श्रेष्ठतम स्थितियों के साथ में चलते हुए आपको शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी बेहतरी के आधार निरंतर तौर पर देने वाला रहेगा। और यहाँ पर जो भी आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज है या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कामकाज है जहाँ एक बहुत बड़े इनोवेटिव फ्रेम के साथ में आप चल रहे हैं, जो आपने सीखा है वो अभी तक लोगों की हद से बाहर है, तो यहाँ ऐसी चीज़ों में स्वीकारोक्ति रखना और कोई भी ऑफर आ रहा है तो किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ की ओर नहीं जाना, इस बात को आप गौर में लेकर चलें। तो वहीं पर जो भी महिलाएं कामकाजी जीवन और गृहस्थ जीवन दोनों को एक साथ में संभाल कर चलती हैं, उनके लिए थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सामने आ सकती है। भाग्य का सहयोग है, किंतु जब भी फ्रस्ट्रेशन आती है तो व्यक्ति खुद को पूरे तरीके से पॉजिटिव नहीं कर पाता। ऐसी प्रक्रियाओं के अंदर और ज़्यादा स्पष्टता खुद को देने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ कामकाजी जीवन में कोई भी शुरुआत से आपको बचना चाहिए। फैसिनेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को जीवन में आगे बढ़ाने से आप बचें। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर फ्रस्ट्रेशन सामने आ सकती है, उससे आप एक दूरी बनाकर रखिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको उकसावे की ओर लेकर जा रहा है और आप उसके साथ में जुड़ते चले जाते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं में दिक्कतें और दुविधाएं आपके सामने आ सकती है। ये एक अप्रोच आप जानकर चलें। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि इसी समय में आपके लिए जो भाइयों और मित्रों के अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता थी, वहाँ से थोड़ी सी कमी बनी रहेगी और आपको ये मालूम चलेगा कि जिस भी स्तर के ऊपर हम संघर्ष कर रहे हैं, खुद के साथ में ही जुड़कर आगे चलना है। अनुशासन की प्रक्रियाओं को जितना गहराई से आप जीवन में उतार कर चलते हैं, उतना ही आप स्वयं को इस दिवस के अंदर विजय की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। मेटल संबंधी कामकाज में कोई भी निर्णय आपको तीव्रता में सामने लेकर आने से बचना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो आज साइडलाइन होते चले जाएंगे। आप अपनी सोच के साथ में सकारात्मकता को घोलने का प्रयास भी जरूर करने वाले हों, ये भी एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे है। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो आत्मविश्वास आपके साथ में बना रहना चाहिए वो निरंतर तौर पर गतिमान है। ये एक प्रमुख विजय का लाक्षणिक संकेत है। तो वहीं आप अपने व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में या पारिवारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं होंगी। छोटी छोटी दिक्कतें और दुविधाएं सताने
आने वाली हो सकती है, सावधान रहिएगा। यहाँ इस समय के साथ में जो भी आप नई टास्क को अपने जीवन में अपनाकर चलना चाहते हैं, दोपहर के समय तक ऐसी कोई भी पोजीशन को एक्सेप्ट करके चलना हितकामी रहेगा। उसके बाद में अपनी रफ्तार को घटा देना ज़्यादा बेहतर है। इसी समय के साथ में आपके लिए जो व्यापारिक साझेदारियां हैं, वहाँ कुछ नई सौदे निकल के आने की संभावनाएं रहेंगी, जिनको स्वीकार करके चलें। और यहीं से आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़े रहे हैं और बहुत पहले किसी ऑफर को स्वीकार करने की चेष्टाओं में थे किंतु कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे, आज वो पुनः सामने है, आप उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को इस सिचुएशन के साथ स्वयं के लिए जोड़कर चलने वाले हो सकते हैं। ये एक निवेदन आपसे। तो वहीं शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर एकाग्रता भरपूर तरीके से बनी रहने वाली होगी। वहीं धनु राशि, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती है, उससे सावधान रहिएगा। और वहीं पर जो मौसम जनित बीमारियां सामने आती है, उससे भी दूरी बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप लंबे समय से चाह रहे थे। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी किसी भी निर्णय में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रखने से आप बचिएगा। यहाँ आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज हो गया या फिर विदेश के साथ में जुड़ा हुआ कोई अन्य कामकाज हो गया, ऐसी विधाओं में भी तीव्रगामी तौर के ऊपर आपके लिए बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। कहीं पर भी कोई रुकावट और बाधा आपके लिए नहीं है। धनु राशि के जातकों के लिए एक प्रमुख बात ये भी है कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे थे, यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर जो मनमुटाव निकल कर आते हैं, उससे आप एक दूरी बनाकर चलें। कंस्ट्रक्टिव टॉक की अप्रोच के साथ में चलें। कई बार हम अपने भावी जीवन में क्या चाहते हैं, अगले व्यक्ति के सामने वो रखने की आवश्यकताएं होती है, जिससे कि हम उनकी मनोस्थिति को समझकर अपने निर्णय में और ज़्यादा सरल प्रक्रियाओं को सामने लेकर आ पाएं। वहीं मकर राशि, आपके लिए कामकाजी जीवन में आज उत्साह का अतिरेक बना रहेगा। भाग्य का पूरा सहयोग है। जो भी टास्क आप हाथ में लेंगे उसमें पूर्णता की संभावना बनी रहेगी। भले ही वीकेंड की अप्रोच है, किंतु कामकाज के अंदर ज़्यादा समय आपको बिताना पड़ सकता है, इसके लिए प्रिपेयर होकर चलें। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर डिमांड और सप्लाई की पोजीशन का ख्याल रखते हुए रोटेशन के अंदर कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ है तो उसको भी पुनः प्राप्त करने की संभावनाओं के साथ में स्वयं को जोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक बना हुआ है। मकर राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष और गृहस्थ की ओर से सुखद खबरें सामने निकलकर आने वाली रहेंगी। यहाँ जो आपने नॉलेज अपने क्षेत्र विशेष के साथ में एक्वायर किया है, उसका पूरा बेनिफिट मिलने की संभावनाएं आपके साथ में जुड़ी रहने वाली है। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उसमें भी अब एक कमी है। वहीं कुंभ राशि, आजीविका के कोई भी नए साधन को विकसित करने से आप यहाँ पर रुकिएगा। कामकाजी जीवन के अंदर जो अभी एक पॉज आपको मिला हुआ है, उसमें क्या नयापन हम सामने लेकर आ सकते हैं, किन प्रक्रियाओं को अपना कर चल सकते हैं, वहाँ पर जुड़ाव के एक संज्ञक आधार को स्थापित आप जरूर करने वाले हों, ये एक निवेदन। तो वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। हालांकि शाम के समय के साथ में कोई भी इंटरव्यू कॉल की पोजीशन बनती है या फिर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की अप्रोच सामने आती है, वहाँ से उस समय अंतराल के साथ में बेनिफिट निकल कर आ सकता है। लेखन संबंधी विधाओं में बेहतरी बनी रहने वाली होगी। और आपसे ये भी निवेदन यहाँ पर करना चाहेंगे कि आप स्वयं को आध्यात्मिक चिंतन के साथ में ज़रूर जोड़ने वाले हों। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए लगातार बने रहने वाले होंगे। वहीं मीन राशि, पराक्रम में आपके लिए लगातार वृद्धि है और साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित होता है तो उससे जुड़कर चलना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद है। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाना, इन्वेस्टमेंट संबंधी किसी और पोजीशन को तलाशना, वो भी आपके लिए हितगामी रहेगा। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी है। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज को आपने आगे बढ़ाया है तो आज संकेतों में और ज़्यादा सुलभ आधार रहेंगे। यात्रा संबंधी स्थितियों को टालना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।
तो वहीं पर जो रिश्तों में संशय बने हुए थे, जिस वजह से दुराव था, वहां से भी एक कमी आपके लिए आती चली जाएगी। हनुमंत उपासना के साथ में आज के दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा और वहीं पर कोई भी टास्क आपके सामने आती है, भले ही वो एक समय के जनित बाध्य के साथ में आई है, यानी कि जो आपके लिए टाइम बाउंडेड अप्रोच कामकाज की रहती है, उसके बाद में भी कोई टास्क आई है, उसको अपनाकर चलना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये था 14 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।